आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं कि ओम के नियम को कैसे लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्टिव वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाकर ओम के नियम को सत्यापित करना। टू वेरीफाई ओम्स लॉ बाय ड्रॉइंग ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओम के नियम के अंदर तीन मेजर चीजें हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और एम्पियर। रेजिस्टेंस का काम आप इस डायग्राम में देखिए, रेजिस्टेंस का काम है अवरोध को उत्पन्न करना, रास्ते को रोकना। एम्पियर एक फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और वोल्टेज धकेलना कि अगर वोल्टेज कम है मीन्स वो कम पावर से धकेलेगा, अगर वोल्टेज अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को अधिक पावर से धकेलता है। तो वर्चुअल लैब की सहायता से हम इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं। हमारे पास एक वर्चुअल सेटअप है जिसके अंदर वोल्टेज और रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम करंट को नोट करेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए वर्चुअल लैब के अंदर चलते हैं। ये वर्चुअल लैब है जिसके अंदर दो चीजें वेरिएबल्स हैं, वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। आप देखिएगा हमें क्या करना होगा, रेजिस्टेंस को फिक्स करना है, कोई भी किसी भी वैल्यू पर आप फिक्स कर लीजिए। अगर आपको हमने यहाँ पे क्या किया 309 पे फिक्स कर दिया। अब क्या करना होगा, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना, इंक्रीज करना है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट को नोट करना है। जैसे रीडिंग कंप्लीट होती है तो एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग से लिया वोल्टेज 1 वोल्ट की हमने बैटरी यूज की। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर अगर नोट कर लिया, अगर हम ये देखना चाहें कि 1 वोल्ट के क्रॉसपॉन्डिंग कितना करंट है तो करंट यहां पर नोट होगा। तो एक टेबल बना लेते हैं V और I। तो वोल्टेज मैंने लिख दिया 1 वोल्ट, करंट आप यहां से नोट कर लीजिए। तो अगर मैं करंट यहां पर एक टेबल बना देता तो 3.2, ये मिली एम्पियर में करंट है। जनरली हम एम्पियर में यूज करते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें थोड़ा सा वोल्टेज को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। अब हम वोल्टेज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 2 वोल्ट। अब आप देखिएगा 2 वोल्ट पर अब हमारी वोल्टेज क्या हो चुकी है, 6.5 हो चुकी है। तो सेकंड में हमें रीडिंग नोट करनी होगी कि 2 वोल्ट के लिए हमारे पास हमारी जो करंट है वो 6.5 है। तो 6.5 को जैसे मैं नोट कर लेता हूं, यहां पर 6.5 को नोट करने के बाद ये 2 वोल्ट होगा यहां पर और 6.5 हमारी करंट है। ये सब रीडिंग जो है वो मिली एम्पियर के अंदर है। ऐसे अब हमें क्या करना होगा, 3 के लिए नोट करना होगा। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। 3 वोल्ट के लिए तो 3 वोल्ट पर करंट हमारी कितनी आई है, अभी 9.7 है। तो 9.7 के लिए फिर से हमें लिखना होगा यहां पर 3 वोल्ट और 9.7 मिली एम्पियर। ऐसे फर्दर हमें क्या करना है, फिर से थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना होगा, 4 कर लेते हैं, 4 वोल्ट करते हैं। तो 4 वोल्ट कितना करंट आएगा, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट पर हमारे जो करंट है वो 12.9 मिली एम्पियर है। अब देखिए हमारे पास रीडिंग कंप्लीट है, हमारे पास वोल्टेज के क्रॉसपॉन्डिंग करंट की वैल्यू हमारे टेबल के अंदर गिवन है। एक फिक्स रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस फिक्स कितना है 3.309 ओम, ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस हमने यहां पर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास पूरा डेटा तैयार है। अब हमें क्या करना होगा, ग्राफ लेना है। ग्राफ पर एक्स एक्सिस में आपको वोल्टेज लेनी है और वाई एक्सिस पर आपको करंट लेनी होगी। तो जैसे इस रीडिंग के माध्यम से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा और स्ट्रेट लाइन आने के बाद स्लोप अगर हम उसका ढलान कैलकुलेट करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 309 वेरीफाई हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 308 पॉइंट समथिंग या 309 ओम्स के आसपास इसका रिजल्ट आएगा। तो अभी ग्राफ प्लॉट करना होगा। आप ग्राफ पेपर लेकर आप इस रीडिंग की हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है और जैसे आप उसका स्लोप निकालते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो आर की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली 309 ओम आएगी।
अभी क्या करना है, अलग अलग स्टूडेंट इसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को नोट कर सकते हैं। किसी बच्चे को 309 पे नोट किया, किसी बच्चे ने, कोई आप 400 पे कर सकता है, कोई 200 पे कर सकता है, कोई 100 पे कर सकता है। तो ये सारी की सारी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ग्राफ प्लॉट करना है, और जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट हम लोगों को प्लॉट करना था सिंपली। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, इस वर्चुअल लैब के माध्यम से आप एक एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो बैटरी की संख्या बढ़ जा रही है। एक बैटरी 1.5 वोल्ट की है, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ती हैं। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाता हूं तो आप देखिएगा, रेजिस्टेंस का जो मतलब होता है वो अवरोध उत्पन्न करना होता है। तो ये डॉट डॉट जो लगे हुए हैं यहाँ पर, ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, ये समझ लीजिए। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करूंगा तो ये डॉट डॉट कम हो जाते हैं, अवरोध कम होता है। और जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाता हूं, उस कंडीशन में यहां पर डॉट डॉट जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स बने वो ज्यादा मात्रा में आते हैं। इसका मतलब यहां से गुजरने वाली करंट को ज्यादा अवरोधों का सामना करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस अवरोध का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे यहाँ पर डॉट डॉट की जो वैल्यू है, जो अवरोध उत्पन्न करने का जो कार्य यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो रेजिस्टेंस के बढ़ाते ये वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोग वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को नोट करते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अभी बच्चों आप लोगों को ये दोबारा से रिपीट करना होगा। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग रीडिंग आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद सभी बच्चों को अपना अलग अलग ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब R की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है 582, और आपने जो रीडिंग ली है वहां से भी लगभग 582 आता है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को पसंद आया होगा। इसको आप एक दो बार खुद से भी ट्राई करिएगा, तो हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।